अस्सलाम वालेकुम। टाइफाइड का फ़ीवर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन बहुत सारे जो पेशेंट हैं जब ओपीडी में प्रेज़ेंट होते हैं, तो वो बहुत लेट कर चुके होते हैं या तो वो दूसरे या तीसरे हफ़्ते में डॉक्टर के पास आते हैं। तो टाइफाइड के जो सिम्पटम्स हैं इनको हम समझते हैं और इस बुखार को समझते हैं कि अगर आप में या आपके किसी फैमिली मेंबर को टाइफाइड का फ़ीवर हो कि आप उसको बवक़्त उसका इलाज करवा सकें। टाइफाइड का फ़ीवर आपको 98 से शुरू होगा, 99 स्टेप बाय स्टेप इसको स्टेप फ़ीवर भी हम कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आएगा ये। 98 होगा, 99 होगा, 100, 101, 102 और 1 हफ़्ते के बाद ये 103 और 104 पे आपको 1 हफ़्ते तक ये बुखार रहेगा। नॉर्मली ये बुखार 24 घंटे आपको रहेगा, लेकिन बहुत सारे पेशेंट आके ये शिकायत करते हैं कि जैसे-जैसे दिन ढलता है, उनका बुखार तेज़ होना शुरू हो जाता है, जिस्म में फटीग होती है, बहुत ज़्यादा थकावट उनको रहती है, जिस्म में दर्दें होती हैं और दूसरे सिम्पटम्स में उनका सर जो है, वो ये हमेशा आके कहेंगे कि उनका सर यहाँ से जकड़ा रहता है। अगर आप उनकी ज़बान को देखेंगे तो वो कोटेड होगी, ऊपर से वाइट होगी। कुछ पेशेंट अबाउट 20 टू 30 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके चेस्ट अपर चेस्ट और अपर बैक के ऊपर रेड स्पॉट्स बन जाते हैं और इसके अलावा मोस्टली जो अडल्ट्स होते हैं उनमें हल्की सी कॉन्स्टिपेशन होगी और साथ में हल्की सी ड्राई कफ होगी। बच्चों में नॉर्मली ज़्यादा ये डायरिया के साथ आता है। तो अगर आप में किसी भी फैमिली मेंबर में या किसी को फ़ीवर है जो 103 और 104 पे रह रहा है और पेशेंट को शदीद किस्म की जिस्म में दर्दें और कमज़ोरी हैं और स्पेशली जो इसकी मेन एक सिम्पटम है वो है कि आपका राइट साइड पे जो राइट क्वाड्रेंट होता है उसमें जिगर वाली साइड उसमें दर्द आएगा। तो ये टाइफाइड होता है। तो टाइफाइड को कभी भी डिले ना करें, क्योंकि अगर टाइफाइड थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो ये स्प्लीन और आपके लिवर को इन्वॉल्व कर लेता है और वो काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाता है। बहुत शुक्रिया।